हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री, जो कि बीए की 5th सेमेस्टर का पार्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री। द टर्म मेटाफिजिकल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मेटा प्लस फिजिकल। मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड, फिजिकल जो फिजिकल वर्ड से बियॉन्ड यानी कि परे हो। कोई भी चीज़ जो फिजिकल वर्ड से रिलेटेड ना होकर उससे अलग ही हो, उसे मेटाफिजिकल बोला जाता है। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री इज यूज्ड इन लिटरेचर वेयर पोइट्स portray the things, idea that are beyond the depiction of physical existence। मेटाफिजिकल पोइट्री लिटरेचर में यूज की जाती है जहाँ पोइट किसी भी चीज़ या आइडिया को इस तरह पोर्ट्रेट करता है कि वो जो फिजिकल अस्तित्व होता है उससे अलग ही हो। दैट्स कॉल्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स इज टू डिफाइन अ लॉस ऑफ ग्रुप ऑफ द पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी। जो मेटाफिजिकल टर्म है वह एक जो पोइट्स का ग्रुप था जो 17वीं शताब्दी से बिलोंग करते थे उसके लिए यूज किया जाता है। द टर्म मेटाफिजिकल was first applied by Samuel Johnson in his book Lives of the Most Eminent English Poets। जो मेटाफिजिकल टर्म था वो सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था अपनी बुक लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोइट्स में। दिस ग्रुप्स ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स इंक्लूड, जो यह ग्रुप था उसमें जो पोइट थे वो थे जॉन डन, रिचर्ड क्रैशी, अब्राहम काउले, एंड्रयू मार्वेल, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, थॉमस थ्रेन, रिचर्ड ले, जॉन क्लीवलैंड, एडवर्ड बेनलोस। ऑल ऑफ दीज वर द फॉलोअर्स ऑफ जॉन डन। ये जितने भी राइटर्स थे वो जॉन डन को ही फॉलो करते थे। मतलब जो जॉन डन थे वो इनके लीडर थे और ये सारे ये सब के सब जो जॉन डन थे उनकी जो राइटिंग्स थी उसको फॉलो करते थे। मतलब जॉन डन इन सब के लीडर थे। जॉन डन इज द लीडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स। जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैश आर द सेंट्रल फिगर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। जो और भी जितने राइटर्स थे उनमें जॉन डन, रिचर्ड हर्बर्ट, हेनरी वॉगन, एंड्रयू मार्वेल, रिचर्ड क्रैश ये सेंट्रल फिगर थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। मतलब ये सारे पोइट्स इम्पोर्टेंट हैं। जॉन डन जो कि लीडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री थे, अब उनके बारे में जानते हैं। ही वॉज ए हाईली एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट पोइट। वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पोइट थे। ही इज़ नोन एज द मोनार्च ऑफ विट। उनको मोनार्च ऑफ विट के नाम से भी जाना जाता था। जॉन डन वॉज प्रेजेंट इन एलिजाबेथन एज एंड इन जैकोबियन एज। जॉन डन एलिजाबेथन एज को भी बिलोंग करते थे और जैकोबियन एज को भी बिलोंग करते थे। हिज मोस्ट ऑफ द वर्क वर पब्लिश्ड इन लेट रिनेशा पीरियड आफ्टर हिज डेथ। उनके बहुत सारे वर्क जो थे वो लेट रिनेशा में उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुए थे। मेटाफिजिकल पोइट्स जितने भी हुए थे उन सब के वर्क उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुए थे। जॉन डन का क्लेम था कि द बेसिस ऑफ लव इज नॉट बॉडी बट सोल। जो लव का बेसिस होता है वह बॉडी से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। ही इज रिमेंबर्ड, वह जाने जाते हैं अपनी बुक्स लाइक डिवाइन पोइम्स, ए फंडल एलिजी, एन एटोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड
ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, होली सोनेट। इसमें डिवाइन पोइम्स उनकी जो थी वो इम्पोर्टेंट है। सैमुअल जॉनसन noted in his writing that all of these poets had the same style of wit in their poetry. इन सारे राइटर्स को अपनी राइटिंग के टाइम ये नहीं पता था कि उनकी सबकी राइटिंग एक थी। ये सब जो सैमुअल जॉनसन हुए थे उन्होंने ये सब नोटिस करा कि इन सारे राइटर्स की राइटिंग एक सी है। ये जो नाम था मेटाफिजिकल पोइट्स, ये सैमुअल जॉनसन ने उनको 19th सेंचुरी में दिया था। उन राइटर्स को भी नहीं पता था कि उन सब की राइटिंग एक ही पैटर्न को फॉलो करती है। These poets had the same style of conceit in their poetry. ये सारे के सारे राइटर एक ही स्टाइल ऑफ कॉन्सीट को फॉलो करते थे अपनी पोइट्री में। स्टाइल ऑफ कॉन्सीट का मतलब होता है जैसे ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एंड्स विद वन ऑफ डन्स मोस्ट फेमस मेटाफिजिकल कॉन्सिस्ट। जो ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग एंड्स, जो कि जॉन डर का वर्क है, उसमें जॉन डल ने बताया है इन विच ही आर्ग्यूज फॉर द लवर्स। वह लवर्स के लिए आर्ग्यू करते हैं क्लोइनेस बाई कंपेयरिंग देयर टू सोल्स टू फीट ऑफ द जियोमेट्री कंपास। उन्होंने इस सब को जियोमेट्री कंपास से फॉलो किया है। जिस तरह जियोमेट्री कंपास दूर होते हुए भी बाद में एक तरफ आ जाते हैं, उसी तरफ लवर्स भी अलग अलग होते हुए भी लास्ट में एक हो जाते हैं। उन्होंने लवर्स की फीलिंग को जियोमेट्री कंपास से कंपेयर किया है। दे यूज्ड सिमिली एंड मेटाफेयर इन देयर पोइट्री। वे अपनी पोइट्री में सिमिली और मेटाफेयर का बहुत ही ज़्यादा यूज करते थे। ये सारे राइटर क्वेश्चनिंग करते थे, जैसे डज गॉड एक्सिस्टेंस, डज नॉट एक्सिस्ट, क्या गॉड का एग्जिस्ट है, कैन सोल टाइम ट्रेवल, क्या आत्मा ट्रेवल कर सकती है। ये सारे के सारे राइटर इस तरह की क्वेश्चनिंग करते थे। मेटाफिजिकल पोइट्री टॉक्स अबाउट डीप थिंग्स। मेटाफिजिकल जो पोइट्री थी उसकी जो थिंकिंग थी वो बहुत ही डीप थी। It talks about soul, love, religion, spiritual, etc. ये सारे के सारे सोल, लव, रिलीजन, स्पिरिचुअल आदि के बारे में बात करते थे। Even though it talks about serious stuff, it talks about in a harmony way. यह कभी कभी सीरियस बात करने की बजाय हारमोनी वे में बात करते थे। मतलब इनका जो पोइट्री का जो अंदाज था वो बहुत ही सीरियस था। द टोन इज समटाइम्स लाइट। कभी कभी इनकी जो टोन होती थी वह लाइट होती थी। इट कैन बी हार्श समटाइम्स ट्रू। कभी कभी इनकी जो टोन होती थी वो बहुत ही हार्श होती थी। द पर्पज इज़ टू प्रेजेंट अ न्यू आइडिया एंड मेक द रीडर थिंक। उनका जो पर्पज होता था प्रेजेंट करने का और आइडिया को, वो ऐसा होता था कि वो राइटर्स को सोचने पर मजबूर कर दे। इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। यह हर पर्सन के लिए डिफरेंट होती थी, क्योंकि जो हर इंसान का नज़रिया सोचने का अलग अलग होता है, इसीलिए इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। यह हर किसी के लिए अलग अलग होती थी। मेटाफिजिकल पोइट्री इज ऑल्सो शॉर्ट। जो मेटाफिजिकल पोइट्री होती थी वो बहुत ही शॉर्ट होती थी। इट यूजेस ब्रीफ वर्ड। ये ब्रीफ वर्ड्स को यूज करती थी एंड कन्वे ए लॉट ऑफ आइडिया। और बहुत ही बड़े आइडिया को कन्वे करती थी इन जस्ट ए स्मॉलर नंबर ऑफ वर्ड। कुछ ही वर्ड्स में बहुत बड़े वर्ड आइडिया को कन्वे करती थी। मतलब इनकी पोइट्री होती तो शॉर्ट थी, लेकिन उनका जो पर्पस होता था किसी भी आइडिया को डिस्क्राइब करने का वो बहुत ही डीप होता था। मतलब राइटर्स को यह सोचने पर मजबूर करते थे कि ये कैसे, क्यों, कहाँ, इस सब पर सोचने को मजबूर कर देते थे। इन 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में T.S. Eliot described the importance of metaphysical poetry। जो T.S. Eliot थे उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री के इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया था। Eliot wrote an essay। Eliot ने जो मेटाफिजिकल पोइट थे उन पर एक ऐसे लिखा था जिसका नाम ही द मेटाफिजिकल पोइट्स था, जो 1921 में पब्लिश हुआ था।
टी.एस. इलियट भी मेटाफिजिकल पोइट्री को इम्पोर्टेंस देते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो ना देखी हो तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्री जो कि बीए के 5th सेमेस्टर में ही है और आपके अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल है, और यह आपकी इंग्लिश हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर